गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। और मेरा आज का एक नॉर्मल सा दिन शुरू हुआ है। कल परसों, हाँ परसों करवा चौथ है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं अभी मॉर्निंग में जाके मंदिर जा आई थी और मंदिर का काम मेरे को बहुत जरूरी लगता है। मुझे सुबह सुबह बस भाग के मंदिर जाना होता है। मंदिर का मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे ऐसा लगता है मुझे उससे कोई पाप हो जाएगा मंदिर में नहीं गई तो कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से कभी कई बार मेरी तबीयत ख़राब होती है, कुछ ऐसा होता है तो नहीं जाती हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं मंदिर तो डेली रूटीन है मेरा, जाना ही जाना है। तो मैंने अभी बना ली थी अपनी चाय। ये मेरी चाय ठंडी हो रही है इधर। और मैं आई थी ऊपर छत पे क्यों आई थी मैं आपको बता दूं। मैंने कपड़े धोए थे अभी, क्योंकि मेरे को गंदे कपड़े रखना बिल्कुल पसंद नहीं है घर में। मैले कुचले कपड़े साइड में पड़े और तो ऐसा लगता है काम बहुत ज़्यादा बड़ा काम रहता है और अभी जो काम हुआ नहीं है। तो मैं अभी नेल्स के लिए जाऊँगी। और ये देखिए, काटने की आदत से ना नेल्स बढ़ने नहीं देती हूँ मैं। काटने की इतनी बुरी आदत है ना मेरे को। हल्का सा कट लग जाता है तो उसको निकलना ही होता है फिर। और कट लगे बिना मेरी आदत छूटती नहीं है। मतलब कट तो लगना ही है नेल पे और वो टूट ही जाता है फिर। तो आज मैं करवा चौथ तो अच्छे से सजना संवरना भी है पति के लिए। तो मैं जाऊंगी, नेल्स करवाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए। चाय पी लेती हूँ पहले। दोस्तों बिल्कुल सलून पास में ही है। तो हमने ली थी रिक्शा और रिक्शा ने मुश्किल से 10 मिनट लगाए सलून पहुँचाने के लिए। और यहाँ आके ये देखिए सबसे पहले घिसाई शुरू हो गई है। इसको थोड़ी देर अगर रोकना है, सेम प्रोसेस चल रहा है तो इसको दबा देना। मैं स्टैंड करवाती थी पहले। तो मेरे जो रियल नेल्स थे वो बहुत जल्दी जल्दी मेरी शौक के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो इसलिए मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि मेरे मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मली बस लुक लेनी है मुझे। तो उसमें इनका एक ऑफ़र था जिसमें इन्होंने पर्टिकुलर जैसे एक्सटेंशन होता है वैसे ना करके सिर्फ आपको मतलब करवा चौथ पे एक लुक मिल जाए नेल्स की। तो ऐसे ही उन्होंने सिर्फ पेस्ट वगैरह करके थोड़ा सा हल्का सा घिसाया ताकि इसमें ग्रिप बन जाए। और उसके बाद फिर इन्होंने नॉर्मल बस मेरे रियल जो नेल्स थे वो कट किए। और उसके बाद हल्की सी घिसाई करके और उसके बाद फिर इनको पेस्ट कर दिया। और ये एक्चुअल में मतलब अगर होता है ना, हर कोई इस अगर बिजनेस में होता है तो हर कोई अपना फ़ायदा देखता ही है। देखो हर अपना काम अगर होता है तो ये लोग अगर ऑफ़र दे रहे थे ना तो ऐसा नहीं था कि ये पूरे पर्टिकुलर वैसे तरीके से ही कर रहे थे। ये देखिए इन्होंने जेल लिया और ग्लू लिया और इन्होंने ऐसे पेस्ट कर दिया। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि नेल एक्सटेंशन ऐसे नहीं होता है। उसमें जेल वगैरह यूज़ होता है, उससे शेप दी जाती है, उससे लेयर बनती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और उसके बाद फिर कोई कलर लेना हो तो तब कलर लिया जाता है। पूरा प्रोसेस होता है 45 मिनट का या 40 मिनट का, तब जाके हमारे नेल एक्सटेंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ आपको करवा चौथ पे एक लुक मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरे पहले काफ़ी नेल्स एक्सटेंड करवाने के चक्कर में ना मेरे रियल जो नेल्स थे वो बहुत ख़राब हुए। तो मैंने इसलिए मैंने कहा चलो लुक मिल जाए हल्की सी और कुछ दिन चल जाए, उसके बाद कोई कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। तो मैंने यही वाले ही अब की बार पहली बार ये ऑफ़र करवाया था। मैं इससे पहले नेल्स एक्सटेंशन करवा चुकी हूँ कम से कम 20-25 बार। लेकिन उसमें मैंने गलती क्या की थी कि मैं कंटिन्यू करवा रही थी, एक उतर रहा था तब भी जाके दूसरा करवा रही थी। तो उससे क्या होता है, आपके रियल जो नेल्स होते हैं नीचे उनको काले पड़ जाते हैं और या फिर वो बार बार घिसने के चक्कर में वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हुई थी। मैं अपना बताऊँ तो अगर, क्योंकि ज़्यादा घिस दिए थे भैया ने जहाँ मैंने करवाया था सलून में। और ये रजौरी में कोई सलून था, वहाँ पर मैंने करवाया था। तो उसमें लगातार करवाने के चक्कर में मैं इनकी गलती नहीं मानूंगी। देखिए थोड़ा सा ग्रिप बनाने के लिए इनको घिसना ही पड़ता है नाखूनों को। अगर हमारे जो रियल नेल्स होते हैं उनको घिसना पड़ता है। लेकिन मेरे कंटिन्यू लगातार करवाने के चक्कर में मेरे नेल्स रियल वाले ख़राब हो गए थे। तो उस चक्कर में, उस डर के चक्कर में और उस दर्द के चक्कर में मैंने ऐसे ही बस ये एक तरह से पेस्टिंग वर्क होता है ना, वैसा ही करवा लिया, पेस्ट करवा लिया एक तरह से। और ये लुक मिल गई है मुझे। और इसमें देखिए सिंपल वाले प्लेन कलर्स ये वाले दे रहे थे ये लोग, तो इनमें से चूज़ करना था मुझे। तो मेरा है तो मेरी ड्रेस का कलर तो रेड था, लेकिन दूसरी ड्रेस का कलर जो मैं दिन में पहनने वाली थी उसका पर्पल था। तो उसी के दोनों ड्रेसेस को ध्यान में रख के मेरे को कोई कलर चूज़ करना था। और साथ साथ मैंने दीदी का भी करवाना। दीदी ने पहले बोल दिया था कि मैं जो वो कलर करवाऊंगी जो तू करवाएगी। गाइस अब
खाली अपने लिए करवाना होता तो अलग बात थी। मैं ये नियॉन जो ग्रीन दिख रहा है मेरे उंगलियों के नीचे, ये भी करवा सकती थी, कोई और लाइट शेड भी करवा सकती थी। तो काफ़ी चीज़ों पे, काफ़ी कलर्स पे मेरा ध्यान जा रहा था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरे को मन कर रहा था कि मल्टी कलर ही करवा लो सारी उंगलियों पे अलग अलग, लेकिन बिकॉज ऑफ करवा चौथ मुझे कोई फास्ट कलर पे जाना था, तो मैंने ये गाजर पिंक करवा लिया, क्योंकि ये रेड भी नहीं है और ये दोनों ड्रेसेस पे मेरे अच्छे लगने वाला था, तो मैंने इसलिए करवा लिया। क्योंकि रेड पिंक का तो कॉम्बिनेशन चलता भी है काफ़ी, तो इसमें तो इतना डिफरेंस नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा होता है, बट इतना महसूस नहीं होता है, मतलब क्योंकि उस दिन हम वैसे ही फास्ट कलर में होते हैं, तो फास्ट कलर की ड्रेस पहनी होती है हमने डार्क कलर की, तो शेड चल जाती है पिंक रेड के साथ। तो जैसे यहाँ पे दीदी ने बोल दिया था कि मुझे भी तेरे जैसा कलर ही करवाना है, तो उसमें थोड़ा सा जिम्मेवारी बनती है ना कि कोई अच्छा ही चूज़ करेंगे, ताकि दूसरे को भी मेरी वजह से सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि मेरे को होता है ना, जैसे मुझे पसंद आ जाएगा ज़रूरी थोड़ा ना दूसरे को भी पसंद आएगा, तो उस हिसाब से कोई ऐसा चूज़ करो जो उनकी भी मर्ज़ी हो जिसमें। और वो हालांकि दीदी ने ऐसा कोई प्रेशराइज़ किया नहीं था मुझे कि मैं यही करवाऊँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा सोचना तो बनता ही था मेरा, तो मैंने ऐसा कुछ कलर चूज़ कर लिया जो मतलब दोनों पे, हमारे दोनों पे ही चल जाए। तो ये पिंक फाइनल हुआ था और ये हो गया था, और बस ये एक बार एक कोट हो गया है, दूसरा भी करवा लेंगे। ये 3 बार या 2 बार, अगर और डार्क चाहिए तो उसने बोला एक बार और कोट कर दूँगी मैं। तो ये एक्सटेंशन जो करवाया है मैंने, ये मेरा लाइफ का सब, मतलब जब जितनी बार भी मैंने करवाया है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को रीज़नेबल ये एक्सटेंशन पड़ा है। क्योंकि ये पर्टिकुलर वैसे प्रोसेस से हुआ ही नहीं है जैसा होता था। ये ऑफ़र दे रहे थे, तो सैलून वाले ऑफ़र दे रहे थे, तो उस चक्कर में उन्होंने काम भी ऐसा ही किया है कि आपको बस जस्ट लुक मिल जाए और कुछ नहीं। तो लेकिन जो भी था बहुत प्यारा लग रहा था, होने के बाद बहुत सुंदर लगा है, मुझे भी बहुत पसंद आया है। तो इसको ट्राई होने देते हैं, पहले कर लेते हैं, और उसके बाद देखिएगा मेरा तो हो गया चलो कंप्लीट। तो अब ये ट्राई हो जाएगा ऐसे ही सेम प्रोसेस से। और अब आ गया दीदी का नंबर, ये देखिए दीदी ने तो लगा रखी है पहले से ही मेहंदी, और इनकी ये तो सजी धजी पड़ी है आधे तो पहले से ही। और दीदी भाई, हमें लगता है कि काम होता है ना, काम भी सब कुछ मैनेज पता नहीं दीदी कैसे करती है, और इतना कुकिंग वगैरह का इतना शौक है दीदी को, सब कुछ के साथ भी अगर मेहंदी पहले, और मैंने तो अभी सोचा था नहीं है मेहंदी का, मेहंदी तो अभी लगवाऊंगी मैं, बताओ ज़रा। और वो दोनों हाथों पे लगवा चुकी है टाइम से पहले, वो सारे अपने काम करके भी मैनेज करती है। तो ये होता है ग्रैनी, जो मुझे भी बनना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है वो टीनेज वाली हरकतें करने का। तो ये देखिएगा मेरी लुक कैसी लग रही है। और चलिए, मैं सोच रही थी जब तक दीदी का होता है तब तक मैं थोड़ा सा मार्केट घूम के मेहंदी के डिज़ाइंस देख आती।
दोस्तों उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा मार्केट में डिज़ाइन देख के बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई थी, लेकिन मेहंदी लगी भी सुंदर थी मेरी, ऐसा नहीं है नहीं लगी थी। बट जो डिज़ाइंस में बाहर देख के आई थी ना, उस पे मेरा इतना दिल रह गया था ना। कहते हैं ना, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा मिलता है, लेकिन तसल्ली ये रहती है, मतलब दूसरों की देख के दूसरों की थाली में हमें खीर लगती है हमेशा, कि दूसरे का ही सब कुछ अच्छा हुआ है। और ये देखिए मेरी मेहंदी लगने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहे थे मेरे हाथ भी। और बट फिर भी तसल्ली नहीं होती। ऐसा क्यों? पहले मुझे ये वाला हाथ अच्छा लग रहा था और अब मुझे ये वाला लग रहा है। मैंने ये तो क्या इस महीने अभी ये हुआ नहीं। भी नेल एक्सटेंशन करवाने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी, मैंने एक ही करवाना था, एक ही करवाना है। नहीं, अर्चना ने नहीं करवाया है, अर्चना ने मेहंदी भी नहीं लगवाई, कुछ भी नहीं करवाया अर्चना ने। दीदी ने करवाया, नेल्स करवाया। दीदी आना इधर, अभी दिखाते हैं कितने नेल्स करवाए। मेहंदी पहले लग चुकी थी। दिखा दीजिए मेरी मेहंदी। और इन वाली सोनी दीदी की सोया दीदी ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। दिखाना दिखाएगा। मैं भी हूँ। मेरी मेहंदी हो चुकी है, नेल्स हो चुके हैं, और अब मैं बैठी बैठी ना ऐसा लग रहा है मेरे पीछे बैक है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो अर्चना के लिए जो है, अर्चना शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कीजिएगा। कुछ भी आपको कमी लग रही है तो आप एक बार एक पहले लोग देख लीजिए मेरा। दिखा, अरे नीचे